जिस सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। और पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हम सबको विभिन्न जगहों में उसने अपने पंखों के नीचे संभाल कर रखा। परमेश्वर की स्वर्गीय कृपा के साथ उसने हम सबको संभाला। कई प्रकार की आपत्ति आ सकता था, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकते थे, लेकिन हर एक जगहों में परमेश्वर की कृपा ने हम सबको संभाल दिया है। आमीन। आइए हम जरा चलते हैं पिछले हफ्ते के क्लासेस के। और अगर आप लोगों ने एंजल डिड we were able to make the PPT. You're not audible. Yeah, we translated some PPT, some slides. Sikandar brother has translated. Okay. शेयर So करना है जी हाँ, शेयर कर लीजिए। अजय, can you share that PPT? तो उससे पहले मैं ये पूछना हाँ, आप लोग शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं जरा पूछना चाहूँ, कितने लोगों को याद है कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या सीखा था? थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पवित्र आत्मा का ईश्वरता और व्यक्तित्व, यानी कि हम लोगों ने हम लोग पिछले हफ्ते से हम लोगों ने एक चीज को स्टार्ट करा है, वो ये है कि पवित्र आत्मा करके जो विषय है बहुत ही गहराई की ओर चलने वाला एक विषय है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को हम कई बार अन्य भाषा के वरदान, अन्य भाषा है पवित्र आत्मा करके हम क्या करते हैं, सोचते हैं, राइट। कई कई लोगों को लगता है कि हाँ, अन्य भाषा में मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, मेरे में क्या है, पवित्र आत्मा है। कई लोगों को इस प्रकार लगता है कि पवित्र आत्मा अग्नि है। कई लोगों को इस प्रकार लगता है कि पवित्र आत्मा पानी है। कई लोगों को यह लगता है कि पवित्र आत्मा हवा है। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन को हम जब मनन करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है कि इस प्रकार लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जो है वो, इट इज नॉट समथिंग वेरी सिंपल, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट किया गया एक विषय है। आमीन। I think we have only translated the first 8 points, right? Now I would like to share my PPT. ठीक है? Can I host disciple participant screening share? होस्ट जी, जरा मेरे को अगर आप एनेबल कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कौन है होस्ट? कौन? अच्छा, मैं करती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। या ऑलराइट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके। पिछले हफ्ते हम लोगों ने यहाँ तक, यानी कि इस पर्सनालिटी ऑफ होली स्पिरिट के बारे में हमने यहाँ तक सीखा था कि पवित्र आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में ग्रीक में क्या कहा जाता है, हिब्रू में क्या कहा जाता है, और उससे प्रथम स्थान पवित्र आत्मा के बारे में ग्रीक और हिब्रू में, यानी कि उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या बताया गया है। अब कितने लोगों को याद है कि पिछले हफ्ते हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा था। पहला क्या है, इट्स अ स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पवित्र आत्मा को क्या कहा जाता है, ज्ञान और
समझने की आत्मा कहा जाता है। जिस पे पवित्र आत्मा है वो क्या करता है, उसमें ज्ञान और समझ दोनों है। इट्स अ स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड पावर। पवित्र आत्मा को क्या कहा जाता है, शक्ति और काउंसिल का पावर कहा जाता है। और सबसे आखिरी में वो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, वो ये है, इट्स अ स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ नॉलेज, यानी कि सॉरी, नॉलेज को ज्ञान कहते हैं ना, हाँ, ज्ञान। इट्स हाँ, स्पिरिट ऑफ ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर की भय मानने की आत्मा। आमेन। मेरे प्रियो, आजकल एक चीज हम देखते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ 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 लोग बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने मेरे को ये बोला कि ऐसे करो, पवित्र आत्मा ने मेरे को ये बोला कि तुम लोग जाओ, क्या कहते हैं, बड़ा सा क्रूसेड चलाओ और पैसा इकट्ठा करो। नो, पवित्र आत्मा ऐसा कभी नहीं कहता, बल्कि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर की भय मानने की आत्मा है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपके अंदर भय नहीं है, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तो उसके मतलब क्या है, आप में क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आमेन। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, इस फ्रेज को जरा ध्यान से सुनना, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, आप में पवित्र आत्मा नहीं है। आमेन। हमें लगता है कि हाँ भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया, मेरे को मैं ना परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जो जो चीजें आप अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, जो जो चीजें आप अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, आप अपने सीक्रेट लाइफ में, यानी कि छुप छुप के जो करते हैं, वो सारे चीजों को पवित्र आत्मा क्या करता है, समझाता है, जो करना है, जो नहीं करना है। राइट। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ भैया, परमेश्वर, मैं आपकी भय मानता हूं। अगर आप परमेश्वर की भय मानते हैं, तो आप पीठ पीछे भी कुछ नहीं करेंगे। कैसा ना, समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सबसे प्रथम वो ज्ञान की आत्मा है और परमेश्वर की भय मानने की आत्मा है। लेकिन इस पवित्र आत्मा के एक स्पेशलिटी यह है, ये केवल किसका भय मानता है, किसका भय मानता है? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जरा अपना माइक को अनम्यूट करके मेरे साथ इस क्लास में जुड़े। आ, पवित्र आत्मा अगर है तो हम सिर्फ किसकी भय मानते हैं? परमेश्वर का है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का। राइट। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे में है, हम सिर्फ परमेश्वर की भय मानेंगे, हम किसी और चीज की भय नहीं मानेंगे। आमेन। मेरे को आजकल बहुत ज्यादा दुख ये होता है, कुछ कुछ लोग, स्पेशली आप सब लोग पास्टर्स, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले लोग हो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, दिन चलते चलते, आगे चलते चलते, हमारे दिल में शैतान आकर ऐसा सोच डाल देता है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि शैतान बहुत शक्तिशाली है? कोई विश्वास नहीं करता। सिकंदर भाई, आप विश्वास करते हैं कि शैतान बहुत शक्तिशाली है? नहीं भैया। नहीं। ब्लसन भैया, क्या आप विश्वास करते हैं कि शैतान बहुत शक्तिशाली है? शैतान को शक्ति है, मगर परमेश्वर को उतना नहीं है। गए। एंजल, क्या आप क्या सोचते हैं कि शैतान बहुत शक्तिशाली है या नहीं? या शैतान शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर के उतना नहीं, परमेश्वर से कम। हाँ, अब सबके सब यही जवाब देंगे, मैं जानता हूँ। और मेरे को जरा ध्यान से सुने, एक शब्द में बोला जाए, शैतान क्या नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। अब मैं आप लोगों ने जो स्टेटमेंट बोला उसी को मैं बोलना चाहूंगा। आपने यह बोला है, शैतान शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर के उतना नहीं है। अब मेरा प्रश्न यह है, मेरे और आपके अंदर कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। जब मेरे और आपके अंदर सबसे शक्तिशाली परमेश्वर की आत्मा है, तो हमें सिर्फ उसके बारे में शक्तिशाली है करके बोलने की जरूरत है?
शैतान शक्तिशाली है कर कर बोलने की जरूरत है? माय क्वेश्चन, है या नहीं? बिकॉज वी हैव द मोस्ट पावर, राइट? हमारे में क्या है? सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, राइट? अब आजकल आजकल जब मैं कुछ पास्टर्स को जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो शैतान की तंत्र से वो क्या करते हैं, बहुत डरे रहते हैं। मेरे से बोलते हैं, पास्टर एक चीज को देखना कि शैतान वो कर सकता है, ये कर सकता है। यार शैतान को इतना प्रमोट मत करो। वो क्या चाहता है? शैतान हमसे क्या चाहता है कि हम उसके बारे में ज्यादा तरीके से, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है, वो क्या कर सकता है, कलीसिया को तोड़ सकता है, सेवकों को खत्म कर सकता है, सेवकाई को खत्म कर सकता है, परमेश्वर की नाम की महिमा को वो क्या कर सकता है, लज्जित कर सकता है। ये सब हमारे मुंह से शैतान सुनना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तेरे मुंह से वो चीज को भी निकालने की जरूरत नहीं है। तू समझ कि हाँ वो क्या है, प्रबल है, लेकिन उससे ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ तेरे साथ है। और इस चीज के बारे में ज्ञान कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आमेन, आमेन। आइए हम अगला पॉइंट की ओर मैं चलना चाहता हूं। द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्या पिछले बार हमने इस वचन को सिर्फ पढ़ा था? नहीं ना? Okay. The use of personal pronouns. The use of personal pronouns means, उसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत रीति में बोला गया कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में यीशु मसीह ने क्या करा है? वचन के और बोला है, वचन में हमसे बोला है। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में यीशु मसीह ने वचन में बोला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 से लेकर 15वां आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 से लेकर 15वां आयत तक जरा ध्यान से पढ़ना। वहां पे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में 7 बार वह कर बोला गया है। उसको पर्सनल प्रोनाउंस यूज किया है। किसने किसने यूज किया है? यीशु मसीह ने क्या करा है? पवित्र आत्मा के बारे में पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का हिंदी क्या कहते हैं उसको? सर्वनाम। सर्वनाम। का उच्चारण की सर्वनाम से उपयोग किया है। सर्वनाम का उपयोग किया गया है। और मैं चाहता हूं कि उसके 7वें आयत से लेकर 15वें आयत तक जरा पढ़े। और जब जब आप लोग उस वचन को पढ़ते हैं, कितने लोगों के पास बाइबल है? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है, अगर आपके पास जो भी बाइबल है, आप उन सारे बाइबल को जरा उठाए और जब पढ़ोगे उसके अंदर वह यानी कि ही, अदरवाइज इन मलयालम इट सेज अवन। ऑलराइट, इन 3 लैंग्वेजेस आई एम सेइंग। इन मलयालम it says avan, in Hindi it says where, in English it says he. Okay, and wherever the word is used, personal pronouns यानी कि सर्वनाम का उपयोग जहां जहां किया गया है, वहां पर आप अपने पास पेन है या फिर कुछ एक कितने लोग अगर आपके पास पेन है तो उसमें एक छोटा सा लाइन को क्या करना, खींच लेना या फिर एक हाईलाइट कर देना। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करे। तो भी 16 मैं अध्याय। हाँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। एक पाप सेकंड, एक सेकंड एंजल। हाँ, एक और पढ़ना, क्योंकि वहां से पहले से मैं स्टार्टिंग से मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो हाँ भी मैं हाँ हाँ। तुमसे सच कहता हूँ हम्म। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ क्योंकि यदि मैं न जाऊं हाँ हाँ। तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अगला जो प्रोनाउंस है वो स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली यानी कि अगला जो सर्वनाम जो दिया गया, अगला स्टेटमेंट। अब तक यीशु मसीह ने क्या करा है?
पवित्र आत्मा के बारे में उनको बता दिया गया है कि क्या है कैसा है। लेकिन अब से जो वचन जब वो यूज करने जा रहे हैं, जो सर्वनाम यूज करने जा रहे हैं, वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्पेसिफिकली किसके लिए यूज कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो पवित्र आत्मा के लिए यूज कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। उसे तुम्हारे पास क्या करूंगा? यानी कि मानो कि आ, मैं एंजल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा अरे वो लड़की, नहीं ना, या फिर वो सामान, नहीं ना। उसको एक सर्वनाम है। जब मैं एंजल के बारे में किसी और से जब मैं बात करता हूं, पहला मैं क्या बोलूंगा? एंजल करके बोलूंगा। उसके बाद जब भी मैं एंजल की जगह मैं क्या यूज करूंगा? उसे या फिर वह करके मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मेरे से अच्छे तरीके से हिंदी व्याकरण को जानते हैं, राइट? मैं आप लोग विश्वास करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता। मैं अपने स्कूल के टाइम, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मैं जिंदगी में एक बार भी 33 से ज्यादा मैं हिंदी में नहीं लेकर आया। ठीक है, 33 भी मुश्किल से लेकर आता था। वो क्या है? अर्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और क्या होता है? आ, आ, समानार्थी। क्या होता है मेरे को पता भी नहीं, अभी भी नहीं पता वो क्या है करके। हाँ, जो भी है, इन सब चीजों को जो जो छोटे छोटे चीजों को रट के जाकर लिखता था। 33 से ज्यादा मैं लेकर नहीं आया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर हिंदी में प्रचार करने के लिए सहायता कर रहा है। सारी आदर महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। लेकिन मैं आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये है कि यहाँ पर जो आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, यहाँ पर आप लोग व्याकरण के बारे में अच्छे से जानते हैं। व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में, अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कौन कौन से शब्द को यूज करते हैं? सबसे पहले जरा व्याकरण के बारे में हम सीखते हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम कौन कौन से शब्दों को यूज करते हैं? एंजल के अलावा कोई और बोले। बाकी सबका माइक म्यूट है। आप में से कोई भी हिंदी व्याकरण के क्लास में नहीं रहते क्या? सब यही सोच रहे कि कौन बोलेगा। जैसे भैया, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे पूछ रहे हैं प्रोनाउन फॉर के बारे में। एग्जाम्पल अगर मैं और सिकंदर भाई हम दोनों बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ब्लसन भैया के बारे में बात करा, ठीक है, मैं बोलूंगा कि यार ब्लसन भैया को आप जानते हैं। आप क्या बोलेंगे? हाँ, क्या उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं, राइट? यानी कि यहाँ का प्रोनाउंस क्या है? उन्हें। सर्वनाम क्या है? उन्हें करके लिखा गया है। उन्हें, और क्या होता है उसी की जगह? और कौन से उन्होंने बोला? उन्हें और उनको मैं जानता हूँ। उनको 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 मैं जानता हूँ उससे भी और बोल सकते उसे। उससे भी बोल सकते हैं पर ये थोड़ा हाँ, यानी कि इन सब अबाउट में। शब्दों को क्या करते हैं? तीसरे एक व्यक्ति के बारे में, राइट? मैं ये समझाना चाहता हूं, तीसरे एक व्यक्ति के बारे में परिचय कराने के लिए व्याकरण में हम क्या करते हैं? हिंदी हिंदी भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है कि वह कौन है, वो कौन है, उनका वो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, शैल यू रीड इट? वह आकर संसार हाँ, को और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर क्या करेगा? संसार को धार्मिकता, और पाप ज्ञान और और न्याय पाप, और न्याय न्याय के के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा। यानी कि फिर से यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या करा है? वह कर पवित्र आत्मा को व्यक्त रीति से, यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस नहीं कह रहा, यूहन्ना नहीं कह रहा, लूक नहीं कह रहा, यहाँ पर कौन कह रहा है?
यीशु मसीह पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, समझाने के लिए, प्रकट करवाने के लिए क्या कर रहा है? यहाँ पर लोगों को समझा रहा है कि वो एक व्यक्ति है, राइट? वह आकर क्या कर सकता है? पाप को, धार्मिकता और न्याय के बारे में आप लोगों को बताएगा। आगे पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं समझ सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। अगेन यहाँ पर क्या लिखा गया? वह, राइट? यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अभी कितना बार हो चुका है? 1 या 2? 4 4 बार क्या लिखा? 3 बार क्या लिखा गया है? वह कर यहाँ पे उपयोग किया है, राइट? तीसरा बार यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में सर्वनाम इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे पढ़े। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ। वह मेरी महिमा करेगा। कितना बार हो चुका है? 4th टाइम। वही मेरे महिमा करेगा। अगेन यहाँ पे समझा, वही मेरे महिमा क्या करेगा। हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर क्या करेगा? तुम्हें बताएगा। आगे। हाँ। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। कितना बार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वह करके? 6 बार। 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। यस। लेकिन दो बार जो दिया गया है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार वह करके लिखा गया है। लेकिन वो स्पेसिफिकली जो सर्वनाम जो है यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में वह कर एक सेंटेंस में नहीं, एक ही बार को उसको समझाया। कितना बार गया है? 6 बार, राइट? लेकिन 2 बार एक ही सेंटेंस में लिखा गया है, राइट? यस और नो? कुल मिला के हम जान सकते हैं 7 से लेकर 15वां आयत तक यीशु मसीह व्यक्त रीति से हमें समझा रहा है कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व क्या है। आमेन। पर्सनल प्रोनाउंस लेकर, सर्वनाम का उपयोग करते हुए हम लोगों को यहाँ पर समझाया गया है। आमेन। अब मैं एक चीज पूछूं, अब कोई भी थियोलॉजियन हो, स्कॉलर हो, जो भी व्यक्ति हो, कोई भी आकर बोले कि पवित्र आत्मा व्यक्ति नहीं है, उस पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व नहीं है, वो क्या है? हवा है, आत्मा है, वो क्या है? अग्नि है, उड़ता रहता है। ना ना ना, यीशु मसीह ने खुद पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व को क्या करा है? प्रकट करके दिया है। समझ रहे आप लोग? इज इट क्लियर? यहां पर वचन में व्यक्त रीति से, मैंने इस वचन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाकी कहीं जगह यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या करा? उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। लेकिन बैक टू बैक 6 बार कंटिन्यूअस क्या करा है? यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह वह कर पवित्र आत्मा के बारे में समझाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पवित्र आत्मा क्या, उसका क्या व्यक्तित्व है? अरे भैया, हम आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करने से बढ़िया मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 से लेकर 15वां आयत तक मैं पढ़ाता हूं या समझाता हूं। उसके अंदर से आप खुद समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला है। आमीन। सबसे पहले उसने क्या बोला था? वह तुम्हारे पाप और तुम्हारे धार्मिकता और तुम्हारे न्याय को क्या करने आएगा? प्रूव करने आए, राइट? और उसके बाद क्या कहता है? वह उसके 13वां आयत है ना, उसके 13वां आयत में अगला लिखा गया है,
क्या लिखा है? वह अपनी जरूर ओर, पढ़िए। हाँ परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो हाँ तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि परंतु वह जो अपनी ओर से नहीं कहेगा। परंतु हाँ जो कुछ सुनेगा वही कहेगा हाँ और हाँ, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें वो क्या करेगा? तुम्हें बताएगा। बताएगा। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के और मैं जाना चाहता हूँ, वो ये है द यूज ऑफ फॉर the spirit sustained relation to us and perform offices which none but a person can sustain or perform। मतलब पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में, जो पवित्र आत्मा का जो कार्य जो है, जिस प्रकार एक व्यक्ति करता है उसी प्रकार क्या करेगा? पवित्र आत्मा कर सकता है। राइट? जिस प्रकार मैंने बोला, आज पहला पहला हम किसके बारे में सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में, ईश्वरता के बारे में नहीं, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में। पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार है कर कर हम सीख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7, 8 और उसके बाद 13 और 15वां आयत। 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 7 और 8, उसके बाद 13 और 15 आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हम्म, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तो वह सहायक, तुम्हारे पास न आएगा, वह सहायक तुम्हारे पास न नहीं आएगा। आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझाता है कि पवित्र आत्मा के बारे में समझाता है कि वह कौन है? तुम्हारा सहायक है। आमेन। यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया गया है कि ग्रीक के जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जब पढ़ते हैं वहां पे पैरासाइट के बारे में हम सीखते हैं एडवोकेट, यानी कि हमारे लिए वकील के समान, मेरे और आपके हर एक विषयों के लिए वो क्या करता है? वकील के समान वो रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझाता है वो ना जाए तो वो तुम्हारा सहायक नहीं आ पाएगा। राइट? ये सुनो, यानी कि एक कंफर्टर का एक ऑफिस कौन हैंडल करता है? पवित्र आत्मा हैंडल करता है। आमेन। अभी मैं आपको एक छोटा सा मैं एक एक्सप्लेनेशन मैं दूं, वो ये है, कितने लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, या फिर जो भी है, कहीं भी कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, जहां भी हो, कितने लोग काम करते हैं? मोस्टली हम सब क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं कि नहीं, या फिर घर घर पे बैठे बैठे रोटी खाते रहते हैं? कुछ ना कुछ तो करते हो ना। मेरे को बस मेरे स्क्रीन में कहीं बस कुछ बहुत कम लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को तो हाथ। कोई आप लोग काम करते हो? पूनम, अजय, पद्मिनी, पूजा, विपिन। विपिन भाई काम करता है? यस भैया। भाई तू इतना रो रो के क्यों बोल रहा है? बोल ना हाँ तो हाँ। हाँ भैया। हाँ बस बढ़िया। ठीक है। लेकिन जब हम कहीं एक ऑफिस में जब काम करने जाते हैं, वहां पे मैनेजर्स होते हैं, नहीं तो एमडीज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। राइट? हाँ या ना? मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। ठीक है? क्या हमारा कंफर्ट कहां से आता है? जो लोग वहां पे काम करते हैं, आप लोगों का असलियत में आपका जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन को क्या कहते हैं उसको? आ, आराम, आराम से आराम जो है वो कहाँ, किसके किसके ओर से मिलता है? हेल्पर्स के ओर से मिलता है, या फिर वर्कर्स के ओर से मिलता है, या फिर आपके मैनेजमेंट की ओर से मिलता है? किसी की ओर से नहीं कहीं मिलता। से भी नहीं मिलता। ठीक है, एक सक्सेसफुल कंपनी का कंफर्टर कौन है करके पूछा जाए तो वहां के मैनेजमेंट है। क्योंकि सही वक्त पर अगर उस बंदों ने तनख्वाह नहीं दिया, वहां का कंफर्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राइट? कई लोगों को लगता है कि वहां का जो हेल्पर है ना, वो क्या कर रहा है? कंफर्ट कर रहा है। वो एक्चुअली हेल्पर क्या नहीं है, वो कंफर्टर नहीं है, बल्कि वो केयर टेकर है।
मैनेजर्स क्या है, वो कंफर्टर नहीं है, वो क्या है, वो वहां के गाइड करने वाले हैं। लेकिन असलियत में कंफर्ट कौन लाता है? मैनेजमेंट लाता है, हाँ या ना? अब मान लो कि अगर दिन प्रतिदिन हमने क्या करा, काम करा, दिन रात हम काम कर रहे हैं, कंफर्टर हमारे ऑफिस में आ ही नहीं रहे, कितने दिन आप लोग काम करोगे? मैं होता तो भाई अगला दिन मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। क्यों भाई, काम कर रहे हैं, राइट? तो मेरा बोलने का मतलब यहां पर सबसे प्रथम, सबसे पहला पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरे को और आपको कंफर्ट करवा देता है। कैसा कंफर्ट करवाता है? वो अभी हमने सीखा 16 का 7 और 8 में। वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मेरे जाने के बगैर वो नहीं आएगा ताकि वो तुम्हारा कंफर्टर बने, राइट? यस और नो? वहां पर लिखा गया है कि ही कम एज अ हेल्पर। वह वहां पर हेल्पर के दौरान, एक सहायक के दौरान आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारा कौन बन रहा है? एक कंफर्ट जोन बन रहा है, राइट? अभी मानो आईजीएम मिनिस्ट्रीज का क्या है, कैंप होने जा रहा है, ठीक है? आईजीएम मिनिस्ट्रीज का कैंप होने जा रहा है, वहां पे बाकी सब के सब आ गए, ब्लसन भैया नहीं आए, क्या होगा? सब के सब आ गए, ठीक है? मानो कि एंजल है, हम लोग हैं, और जैन भैया है, और सिकंदर है, यहाँ पे जितने भी लीडर्स है सबके सब है, लेकिन ब्लसन भैया नहीं आए। क्या हम शुरुआत करेंगे? करने से पहले भैया कर ले, भैया हो जाए, भैया। लेकिन मेरे ख्याल से ब्लसन भैया को देखने से हम सबसे छोटा ब्लसन भैया है देखने में, लेकिन एट द एंड he is the comforter of IGM ministry. He is the super head of IGM ministry on this earth. परमेश्वर ने उनको क्या करा है? वहां पर रखा। Until and unless he is not giving us a word, he is not giving us a push, we cannot do it. Right? Yes or no? Yes or no? समझ रहे हैं आप लोग? मेरा बोलने का मतलब, जब तक वो तुम्हारे पास नहीं आता, आप वो कंफर्ट जोन में नहीं आओगे। मैं मान लो कि एंजल पूरा क्या कर रही है, हैंडल कर रही है, लेकिन जब तक ब्लसन भैया नहीं होंगे, क्या एंजल आप वो कंफर्ट जोन में आओगे? नहीं। शायद ब्लसन भैया कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर रहे, मेरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। शायद ब्लसन भैया कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, बस वो वहां पर आके बैठे हैं, लेकिन उनका उनका जो प्रेजेंस है वो क्या हो जाता है? पूरा सिचुएशन को चेंज कर देता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास जब आ जाता है, हमारा सिचुएशन पूरा बदल जाता है। समझ रहे हो? इज इट एक्सप्लेन्ड वेल? हाँ या ना? सिकंदर, समझ आ गया है? आइए जरा पढ़ते हैं 13 और 15वां आयत। 13 और 15वां आयत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। परंतु वह जब सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारे सत्य का मार्ग मार्ग बताएगा। बताएगा। हाँ क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और हाँ आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आगे, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। हाँ, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसलिए मैंने कहा वो मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि यहाँ पर 16, उसका 7, 8, 13, 15, यहाँ पर हमने एक चीज को ध्यान से देखा है। कितने लोगों ने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर अगर ध्यान से आप पढ़ते तो आपको एक चीज पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, लेकिन इसका सुपीरियर पावर किसके पास है? पिता के पास। पिता के पास। समझ रहे हो?
पवित्र आत्मा हमारे पास आकर एक कंफर्टर के और एक आराम देता है, लेकिन ये आराम कहां से आ रहा है? पिता के ओर से आ रहा है। वो हमें पाप के बारे में समझाता है, वो हमें ज्ञान के बारे में समझाता है, वो हमें न्याय के बारे में समझाता है, वो हमें क्या करता है, सत्य के बारे में समझाता है, वो सब कुछ समझाता है। लेकिन आखिर में ये बोला है, वो खुद कुछ नहीं बोलता, वो सब कुछ किसके ओर से बोलता है? पिता के ओर से। आमेन, आमेन। मेरे बोलने का मतलब, इस पृथ्वी में जब हम जीते हैं, सबसे ज्यादा कंफर्ट कहीं और नहीं मिलेगा, वो हमारे पिता के पास ही मिलता है। आमेन। जो पिता का जो आराम जो है, पिता जो आराम देता है, उस आराम से अलग कोई और इस दुनिया में नहीं है। आमेन। पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरे और आपके प्रति वो आता है, लेकिन जो कुछ वो करता है वो पिता के ओर से करता है। आमेन। 7, 8, 13, 15 इन चारों वचन में जरा ध्यान से देखा जाए, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, लेकिन इसका सुपीरियर पावर, इसका प्राइम अधिकार किसके पास है? वो किसी और के पास नहीं है, वो पिता परमेश्वर के पास है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे साथ जो पवित्र आत्मा जो है, मेरे साथ जो पवित्र आत्मा का कार्य चलता है, जो पवित्र आत्मा मेरे अंतर अनुभव में है, जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है, वो उसका सुपीरियर पावर कोई और नहीं है, वो पिता परमेश्वर है। और वो पिता परमेश्वर का अधिकार मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के दौरान प्रकट होता जा रहा है। और मेरे लाइफ में कौन अधिकार ले चुका है? द सुपीरियर, द सुपर पावर, एंड दैट इज द फादर। आमेन, आमेन। इसलिए मैंने वहां पर 4 वचन को अलग अलग करके लिए है। इन ऑल 4 वर्सेस पवित्र आत्मा का कार्य को बताया, लेकिन इसका पावर किसके पास है? पिता के पास है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिंपल करके मैंने आपको बताया है। इससे ज्यादा सिंपल इस विषय को मैं कर नहीं सकता। आमेन। मैं सोच रहा था कि इसको एक पवित्र आत्मा करके जो क्लास है, अगर मैं जिंदगी भर भी मैं पढ़ा के सिखाने की कोशिश करूंगा, खत्म नहीं होगा, उतना गहरा है। आमेन। अगला यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26, 15 अध्याय उसका 26, 16 अध्याय उसका 7वां वचन को जरा पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26, 15 अध्याय उसका 26, 16 अध्याय उसका 7वां वचन। मैं चाहता हूं कि कोई और भी पढ़ सकते हैं, आप लोगों का माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो। डोंट वरी एंजल, बैठे रहेंगे, बाकी लोगों को भी पढ़ने दो। 14 हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, 14 का 26 पढ़ाया ना आपने? यस भैया। हाँ, एक और पढ़ना बेटा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस वचन में हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सहायक कर्ता के बारे में बताया गया है। राइट, सहायक कर्ता के बारे में। राइट, ये सहायक कर्ता यानी कि केयर टेकर के बारे में समझाया गया है। अब 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता यहाँ की पर भी ओर क्या लिखा गया है? सहायक करके लिखा गया है। राइट, लेकिन जब पिछले वचन में हमने जब पढ़ा था, वहां पर पिता का एक ऑथराइजेशन हम समझ सकते हैं, लेकिन 14 का 26 में भी सहायक कर्ता कर क्या लिखा गया है, यानी कि एक केयर टेकर का इंपॉर्टेंस यहां पर इन वचनों में दिखाई देता है। अब 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि ना जाऊं
तो वह हम्म, सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु अब यदि यहां पर आकर क्या बोला है? अब वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, राइट? 14 का 26, 15 का 26 प्रॉपर केयर टेकर के बारे में वहां पर हमें समझाया गया है। 16 के 7 में अगेन इट कम्स टू एन एसोसिएशन विथ व्हाट? अ फादर, राइट? पिता के साथ एक एसोसिएशन के साथ लिखा गया है कि पिता के ओर से एक सहायक तुम्हें मिलने जा रहा है। द होली स्पिरिट इज अ केयर टेकर। आमेन। आखिरी पॉइंट को मैं आज जरा बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, वो है यूहन्ना रचित 15 अध्याय 13 वचन, उस 13वां वचन, 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम हम्म, किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उसका आगे वाला वचन पढ़ना बेटा। जो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 1 second. That is not the words which I was thinking about. Is it 15? Yeah, can you read the 15? अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, जैसे, हाँ, उस वचन को एक बार पढ़ना बेटा। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी It's stuck. उसके अंदर एक वचन है, वो उसका 26वां वचन तो वही है कि वो गाइड करके आता है, राइट? Yes. लेकिन उसके अंदर एक और वचन है कि क्लियरली बताता है कि वो हमारा गाइड है। आई विल गो थ्रू द सेम वर्सेस एंड आई विल जस्ट फिगर आउट। तो आज मैं यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि गाइड से लेकर हम अगले हफ्ते में हम सीखेंगे, राइट? मैं चाहता हूँ कि हाँ, सिकंदर भाई, क्या आप उसके बारे पूरा पीपीटी को आप ट्रांसलेट कर पाओगे? हो चुका है भैया। हो चुका है, वाह, गुड। हाँ, तो फिर जरा मेरे को उसको फॉरवर्ड कर देना एंजल, ठीक है? हाँ, तो आज हम यहाँ पर रोकेंगे और अगले हफ्ते गाइड से लेकर हम शुरुआत करेंगे और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पवित्र आत्मा का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके और पवित्र आत्मा के पास जो दिया गया अधिकार के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? राइट, दैट इज इट फॉर टुडे। और भैया मैं कुछ चाहता हूँ, ट्रांसलेट नहीं हो पाए। क्या हुआ? लास्ट में कुछ वर्ड आपने ट्रांसलेट नहीं किया है, वो मलयालम लैंग्वेज में है। अच्छा, वो मैं आपको कौन सा था? ओके, ठीक है। ये मैं आपको, हाँ, अच्छा, वो मैं बता दूंगी। मैं आपको इसका इंग्लिश में करके दे दूंगा। डोंट वरी, कोई नहीं, आप मलयालम भी सीख लो। हाँ चलेगा, मैं बता दूंगी। आई कैन रीड। ओके, या दैट इज इट फॉर टुडे। सो पवित्र आत्मा का पर्सनल प्रोनाउंस और पवित्र आत्मा का जो ऑफिस, जो कार्य जो किया गया है मेरे और आपके लिए, पवित्र आत्मा जो करता है उसके बारे में भी हमने सीखा है, राइट? सो अगले हफ्ते में आपसे पूछूंगा ये 14-16 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वां वचन। रीड करना है।
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो हाँ क्या है, कौन सा है? वही 14 वचन verse 16। 14 वर्सेस 16 क्या लिखा गया है वहां पे? मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और वह तुम्हें एक और सहायक देगा एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। साथ रहे। समझ रहे हैं? यानी कि हमेशा तुम्हें गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। दैट इज द पॉइंट। सॉरी, ये 15 का 13 नहीं है, 14 16 है। थैंक यू ब्लसन भैया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू यू ऑल। क्या आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं? यस। हाँ तो ऐसे करो यार, वरना ऐसे करो नहीं भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इज इट सिंपल? इससे ज्यादा सिंपल मैं कर भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।